लेकिन जब उसने पहचान लिया, उसके जाल में मछलियां आ गई। मैं कह रहा हूं जितने लोग आज वचन सुनने के बाद कह रहा है जान लिया यीशु मसीह को सही तरीके से और पहचान लिया, मैं कह रहा हूं पवित्र आत्मा आज रात आपके बैंक में ढेर सारी मछलियां डाल देगा यीशु मसीह के नाम में। तैयार हो कि नहीं? अरे हाँ कि ना? जानते हो आजकल एक बीमार व्यक्ति, छोटी सी खांसी हो जाती है, वो भी समझता नहीं है। एक बार एक लड़के को खांसी हो गई और उसी समय उसने 2 महीने उसको खांसी होती रही, खू खू खू, और जब 2 महीने ठीक नहीं हुई घबरा गया और डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर को जाके कहने लगा, कह रहा डॉक्टर साहब बहुत दिन से खांसी हो रही है। उसने कहा तेरे परिवार में कौन कौन है? कहता सब है, माँ है, बाप है, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, परिवार है, बहुत बड़ा परिवार है। उसने कहा और कौन है? कहता है एक घर में कुत्ता भी है। कहता अच्छा। कहता अब समझ में आ गया तेरी खांसी क्यों नहीं जा रही है। कहता कुत्ता किसके साथ सोता है? कहता मेरे साथ। कहता बेड पर? कहता हाँ बेड पर। रजाई में? कहता हाँ रजाई में। कह रहा वो मेरा परिवार है। उसने कहा उसके बालों से जो बाल झड़ते हैं उससे डस्ट है तेरे को, उस इस कारण से कहता तेरे को खांसी है, इसलिए ऐसे कर इस कुत्ते को तू घर से दूर छोड़ा, तेरी खांसी खत्म हो जाएगी। कहता ठीक है। और वो कुत्ते को घर से छोड़कर आया। अगले दिन डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा खांसी तो चली गई होगी तेरी। कहता नहीं गई। कहता कुत्ता कहाँ है? कहता वो तो घर में है। कहता छोड़ के नहीं आया? कहता छोड़ा था फिर वापिस आ गया। कहता अच्छा। कहता ऐसे कर, कहता इसको दूर जाके छोड़ के आ। वो उससे दूर जाके छोड़ के आया। फिर डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा खांसी में असर पड़ा कुछ? कहता नहीं वैसी की वैसी है। कहता क्यों? कुत्ता कहाँ है वो? कहता घर। कहता तेरे को कहा था दूर छोड़ के आ। कहता छोड़ के आया था, दूर छोड़ के आया था, दिल्ली छोड़ के आया था, वहां से भी वापिस भाग आया। कहता अच्छा। कहता ऐसे कर, कहता यहाँ से 15 किलोमीटर पर एक जंगल है, कहता वहां छोड़ के आ। और जंगल में कहता छोड़ कर आना। कहता वो जंगल में से वापिस कोई नहीं आता। कहता ऐसा जंगल है वो। और वो जंगल में छोड़ कर आया। सुने ध्यान से। और उसी समय अगले दिन फिर गया चेक कराने के लिए। डॉक्टर ने कहा खांसी चली गई होगी तेरी। कहता नहीं गई, बुरा हाल हो रहा। वैसे क्या वैसा ही हूं। कहता कुत्ता कहाँ है? कहता घर। कहता वो कैसे? जंगल में नहीं छोड़ के आ। कहता जंगल में तो गया था, आप ही ने तो कहा था ऐसा जंगल है वहां से वापस नहीं आता कोई। कहता मैं कुत्ते को छोड़ गया, मैं ही भूल गया। मैंने कहा यार तेरे को पता घर का? कहता मेरे को पता है। कुत्ता कहता मैं ले चलता हूं घर। कहता घर ले आया। इसका मतलब कुत्ता भी अपने घर की पहचान, अपने घर को पहचानता है। परमेश्वर कह रहा है जानवरों से मुझे दिक्कत नहीं है, इंसानों से दिक्कत होगी आजकल। बोलो हालेलुया। कह रहे हैं कि इसका मतलब परमेश्वर की नजर में कह रहा है जानवर भी प्यारे हैं। कहता है इनको समझ नहीं आ रहा। कहता है इनकी जान पहचान नहीं है। कहता है जितनों की जान पहचान यीशु मसीह के साथ हो गई है, मैं कह रहा हूं अंदर की हो चाहे बाहर की हो, कोई बीमारी भी हो आज निकल जाएगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलने वाले बाहर निकाल दो आज। तैयार हो जाओ हालेलुया बोलकर। अपने पड़ोसी से पूछो बेटे ने तंग किया है, कुत्ते ने तंग किया है? घर जाके पूछना। आज का इंसान ऐसी ऐसी चीज खा रहा है। परमेश्वर का आत्मा इसलिए तंग है आज इंसानों से, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं जानवरों से नहीं इंसानों से तंग हूं। आज का इंसान ऐसी ऐसी चीज खा रहा है। सोने की थाली में गुटखा रखकर लेकर आते हैं, सोने की थाली में पान आता है, बीड़ी आता है, और अगर गधे को खिला दो या कुत्ते को सुंघा दो या किसी बैल को दे दो, वो लात मारेगा उस थाली पर, मारेगा कि नहीं? और आदमियों को खिला दो, कहेगा जितनी ऊंची, कह रहा जितनी जितनी कह रहा ऊंचे लोगों की ऊंची शान। हालेलुया। मतलब गंद खाएंगे और बोलते रहेंगे, कहेंगे ऊंचे लोगों की ऊंची शान। क्या है माँ, क्या है मस्त पान, पान खा रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं। परमेश्वर कहता है मुझे इंसानों से दिक्कत नहीं है, जानवरों से दिक्कत नहीं है, आज के इंसानों से दिक्कत है। हालेलुया। समझ में आया कि नहीं? मैं एक बार यूपी चला गया, और यूपी गया तो उसी समय किसी के घर में जवान मौत हो गई। और जब उसके घर में जवान मौत हुई तो वहां गए तो लोगों ने पूछा, कहते बहुत सारे मेहमान आए हैं, पानी पिला दो। और वो मेहमान क्या कह रहे थे? कहते ना ना, जवान के घर का किसी घर में मौत हो जाए पानी तक नहीं पीते, रोटी नहीं खाते, भाई पानी मत लेकर आना। लेकिन वो बुढ़े बीड़ी पास कर रहे थे दूसरे को, बीड़ी पी रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं, जर्दा खा रहे हैं और लगा रहे हैं। मैंने कहा दूर फिटे मुंह थारा।
मैं कह इससे अच्छा तो पानी पी लेते। कह रहे नहीं, ऊंचे लोग ऊंची शान, तंबाकू महान। तंबाकू अंदर खा रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं। अबे जवान मौत में पानी पीना अलाउड नहीं, बीड़ी पीनी अलाउड है, तंबाकू खाना अलाउड है? और इतना बड़ा वो हुक्का ला रहे यूपी में, इतना बड़ा वो क्या होता है, हुक्का ही होता है वो कली सी हुक्का था, ऐसे कर रहा, बुड्ढा बैठा मुच्छे बना रहा, यूं कर रहा, एक हुक्का मारता करता, मुच्छे यूं करता बड़ी बड़ी। मैंने कहा, कहता भाई जवान मौत हो रही, पानी नहीं पीना आज। लोगों का स्टाइल देखो। परमेश्वर कहता है मैं इनसे परेशान हूं, इनसे। हालेलुया। कह रहा आज जानवरों से नहीं, इंसानों से परेशान है। पूछो अपने पड़ोसी को, कुत्ते से परेशान है, अपने बेटे से परेशान है? आज अपने घर जाकर पूछना है। बोलो हालेलुया। आपको विश्वास हो जाएगा। आज भजन संहिता 14:1 में देखो क्या लिखा, पढ़ेंगे जल्दी से। मूर्ख ने कहा, किसने कहा? मूर्ख ने अपने मन में कहा है, हाँ, कोई परमेश्वर है ही नहीं। क्या लिखा? मूर्ख ने अपने मन में कहा कोई परमेश्वर है ही नहीं। इसका मतलब जब एक व्यक्ति पाप करता है अपनी जिंदगी के अंदर, तो वो हमेशा यही बोलता है कोई परमेश्वर है ही नहीं अपने मन में। जब मैं प्रचार कर रहा हूं तो आधे लोग यहां पर बैठकर कह रहे होंगे, ऐसे ही बोले जा रहा अपने मन में, कह रहा होगा कोई परमेश्वर है ही नहीं, कोई देखने वाला है ही नहीं, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं, गुटखा खा रहे हैं क्या कर रहे हैं, कोई नहीं है। मैं एक साइंटिस्ट की बात बता रहा हूं। यूएसए में एक साइंटिस्ट क्या कर रहा था, उसने लोगों को कहा कोई परमेश्वर नहीं है। और उस साइंटिस्ट ने क्या किया उस समय में, सुनेंगे ध्यान से। स्क्रीन पे ढोलकी तू क्यों नहीं दिखा रहा, मैंने कैमरा लगवाया। एक साइंटिस्ट ने लोगों को कहा, कहता कोई परमेश्वर नहीं है, मैं तुम्हें सबूत के साथ कहता दिखाऊंगा। और वो सब लोग इकट्ठे होकर सबूत के साथ कहता कि इस तारीख को यहां इकट्ठे हो जाना, मैं तुम्हें सबूत दूंगा। उसने अपने हाथ में, जब लोग लाखों लोग इकट्ठे हो गए, अपने हाथ में, ध्यान से सुनो वॉलंटियर, चक चक ना करो, और तुम इसीलिए पीछे रहते हो तुम। उसने अपने हाथ में एक पेन उठाया, उसने कहा ये पेन, कहता है कितनों को दिख रहा है ये पेन, कितना को दिख रहा है कलीसिया, कितना को दिख रहा है, दिख रहा है पेन? उसने कहा कितना को दिख रहा है? सबने कहा दिख रहा है। उसने कहा क्यों दिख रहा है? कहता है, लोग कहते हैं तो दिख रहा है। उसने कहा है दिख रहा है। फिर उसने पानी का गिलास उठाया, कहता ये देखो ये गिलास कितना को दिख रहा है, ये किताब कितना को दिख रही है, हाथ उठा के बताओ क्यों दिख रही है? उन्होंने कहा, लोगों के पास जवाब था, लोगों ने कहा है तो दिख रहा है। उन्होंने कहा परमेश्वर कितनों को दिख रहा है? एक ने भी हाथ नहीं उठाया, सब चुप थे, क्योंकि उनको मालूम था परमेश्वर नहीं दिख रहा। तो उसी समय उसने, चुप हो गए लोग, और कई लोगों ने ताड़ियां मारनी शुरू कर दी। उन्होंने कहा बहुत अच्छे आसान तरीके से समझाया, आज हमें समझ में आया परमेश्वर है ही नहीं। तो उसीलिए वो ताड़ी मारने लगे, खुश होने लगे। एक 10 साल का छोटा सा बच्चा उठकर गया और कहने लगा, हेलो अंकल, तेरे अंदर अकल है, बुद्धि है? तो उसी समय वो बोलने लगा, हेलो चुप बैठ जाओ, अभी जो है मेरा टाइम नहीं हुआ, मेरा प्रचार का टाइम है। वो बोलता कह रहा, हेलो अंकल, तेरे अंदर बुद्धि है, अकल है तेरे अंदर? तो उसी समय लोग कहने लगे इसको जवाब दे। कहता है हाँ या ना में जवाब दो। उसने कार्ड निकाल कर दिखाया, उसने कहा ये देखो कार्ड, मैं साइंटिस्ट हूं। उसने कहा ये कार्ड नहीं, मेरे हाँ या ना में जवाब दे। उसने कहा हाँ या ना में जवाब दे। बोलो हालेलुया। हालेलुया। और उसी समय वो हाँ और ना में जवाब दे रहा था। लोगों ने बोला इसको हाँ या ना में जवाब दे, तुझसे क्यों लड़ रहा है? तो उसी समय आपको पता ही है कि कई बार जवाब ऐसे होते हैं बंदा खुद फंस जाता है, उसमें फंस जाता है कि नहीं? चलो मैं आपसे एक सवाल करता हूं, हाँ और ना में जवाब देना आपने। क्या तुम्हारे घर वालों को पता है तुम पागल हो? क्या तुम्हारे घर वालों को पता है तुम पागल हो? हाँ या ना में जवाब दो। हाँ में भी फंसोगे, ना में भी फंसोगे। समझ में आया? उस लड़के ने यही कहा, कहता है कि हाँ या ना में जवाब दे। उसने कहा हाँ। उसने कहा कल है? कहता हाँ। कहता दिखा कहाँ है? कहता वो दिखती नहीं है। कहता फिर मेरा परमेश्वर भी दिखता नहीं है, वो पूरी दुनिया को चलाता है। कह रहा पूरी दुनिया को चलाता है वो। कहता देख चांद सितारे चल रहे हैं कि नहीं, सूरज चल रहा है कि नहीं? कह रहा चांद चल रहा है कि नहीं? कहता हाँ। कहता चल रहा है।
कहता है फिर इसको कोई चला रहा है, विश्वास कर। हालेलुया। हालेलुया। कहता तू चल रहा है कि नहीं? कहता हाँ चल रहा हूँ। कहता विश्वास कर। कहता मूर्ख ने कहा कोई परमेश्वर नहीं है। कहता लेकिन समझदार से छोटे से बच्चे ने कहा परमेश्वर है, वो है। आज रात आपकी किस्मत बदलने के लिए तैयार है वो। आमीन बोलने वालों के लिए कुछ करने के लिए तैयार है वो चर्च। अपने पड़ोसी को पूछो, क्या तेरे घर वालों को पता तू पागल है? हाँ या ना? हाँ या ना? कह रहे हाँ बताया तो फंसे, ना बताया तो फंसे। लेकिन आपको समझना है, कहता कि ट्रेन, कहता कुछ लोग विश्वास नहीं करते कि मैं कह रहा हूं कि आज रात, कहता आपके लिए पवित्र आत्मा कुछ करने वाला, लेकिन विश्वास नहीं है किसी को। मैं कह रहा हूं घंटों से कि मेरा परमेश्वर यहां पर खड़ा है, मैं कह रहा हूं मेरा यीशु यहां पर खड़ा है, लेकिन लोगों को विश्वास नहीं है। कह रहा वो दिखता नहीं है लेकिन वो है, विश्वास करना पड़ता है। कह रहा कि जब आप ट्रेन को चलते हुए देखते हो तो पहचान लेते हो कि ट्रेन का कोई ड्राइवर दिखता है दूर से? क्या जहाज में बैठा ड्राइवर दिखता है दूर से? दिखता है। लेकिन वो प्लेन जब चलता है, उड़ता है हवा में, तब आप पहचान लेते हो कोई उड़ा रहा है इसको, कोई है। हालेलुया। याद रखना, जिस दिन कहता है कि आपका बिजनेस फिर दौड़ेगा, आप कहोगे है। जब कह रहा है कि आप चंगे हो जाओगे, आप कहोगे कोई है। मैं कह रहा हूं विश्वास करना, आज रात पवित्र आत्मा कोई काम करेगा आज रात आपके लिए। जब आप प्लेन में बैठते हो, कभी पूछते हो ड्राइवर है गाड़ी में? कभी ट्रेन में बैठते हो, चुपचाप टिकट लेके बैठ जाते हो ट्रेन में, ठा देसी बैठ जाते हो कि नहीं? कहीं पूछते हो हेलो ड्राइवर आ गया कि नहीं? और यहाँ पर पूछते फिरते हैं, कह रहे पादरी आ गया, फिर चलेंगे, पादरी आ गया चर्च में, फिर चलेंगे, फिर बैठने के लिए चलेंगे। यहाँ पूछते हैं लोग। कहता है विश्वास करना, ट्रेन में कहता पूछता नहीं है, प्लेन में बैठने से पहले पूछते नहीं है। जब मसीह के प्लेन में बैठ गए हो, पूछना नहीं है, वो बैठा है यहाँ पर चलाने के लिए तैयार है। वो उड़ाएगा आज रात आपको, आपके काम खोलने के लिए तैयार है। कितने आमीन बोलने के लिए तैयार है आज? मैं कह रहा हूं अगर आप तैयार हैं, परमेश्वर कह रहा है विश्वास करो। आज एक किसान